अभिषेक शर्मा इज बैक इन इंडियन स्क्वाड। तो अभी के लिए सबसे बड़ी न्यूज जो है इंडियन स्क्वाड में और इंडियन फैंस के लिए वो ये है कि अभिषेक शर्मा बैक आ गए हैं। और वो कैसे कि इंडिया का जो नेट्स आज हुए हैं, जो उनकी नेट प्रैक्टिस हुई है प्रेमदासा स्टेडियम में, जहां पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक्चुअली में सुबह होना है, तो वो वहां पे आज जो इंडिया की प्रैक्टिस हुई है उसमें अभिषेक शर्मा था। और उसने जिस तरह की प्रैक्टिस की है उसकी डिटेल में तो बात करते हैं, लेकिन आई थिंक अभी तक फिलहाल सबसे बड़ी न्यूज यही है मुझे लगता है। और शायद अभी तक थोड़ा सा पाकिस्तान को भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तान ना डरा हुआ कोई नहीं है उससे, क्योंकि आज सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आगा ने यही बोला है कि हम, जब उनसे सवाल हुआ अभिषेक शर्मा का, तो ही सेड कि भाई हम चाहते ही नहीं है कि वो ना हो, हम चाहते हैं वो जल्दी से ठीक हो, वो टीम में हो। हमें उसकी किसी उनकी कमजोर टीम के साथ खेलनी नहीं है, हमें उनकी तगड़ी टीम के साथ खेलना है। नहीं, ये आगे की बातों से कॉन्फिडेंस देखो नजर आ रहा है कि हम लोग कॉन्फिडेंट है। डजंट मैटर अभिषेक है अभिषेक नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और वैसे भी आमिर ने तो कह दिया वो टुल्लड़ है, तो टुल्लड़ से आपने क्या डरना है? टुल्लड़ के दो टुल्ले लगने हैं और उसके बाद खत्म। नो डाउट अभिषेक इज डेंजरस, ऐसी तो बात नहीं है कि डेंजरस नहीं है, डेंजरस तो वो है। लेकिन आई थिंक ही इज नॉट द होल इंडियन टीम। ये वो वाली इंडियन टीम नहीं है जिसमें आपने रोहित और शर्मा को पकड़ लेना है तो बाकी कोलैप्स जो हो जाना है और बाकियों से बस की बात नहीं है। स्टार पावर इसमें उस तरह कम है जिस तरह पहले हुआ करती थी ना, कि आपके पास दो तीन स्टार प्लेयर होते थे और उन्होंने गेम जितानी होती थी। तो उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है अभी इंडियन टीम का, आई गेस। तो इसलिए किसी एक प्लेयर या दो प्लेयर के ऊपर आपको फोकस करके या उनकी बात करके इट्स इररिलेवेंट। हमें अपनी स्ट्रेंथ पे बात करनी है और आई थिंक हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नजर आ रही है। उस्मान खान का बहुत डर बैठा हुआ है इंडियंस में, तो उन्हें नेट प्रैक्टिस देखी है। वो लोग रुक रुक के बॉलिंग करा रहे हैं, वो लोग पॉज ले लेके जो है ना कर रहे हैं। तो कल हाँ, मैं मैं तो सोच नेक्स्ट रहा हूँ उसी पे उस्मान आने तारिक वाला था बगैर कि रुके बॉलिंग शुरू कर दे। इंडिया नहीं, उसके लिए उसमें और भी सरप्राइजेस हो सकते हैं। पाकिस्तान जो उस्मान तारिक को खिलाई ना, मतलब इतनी ज्यादा हाइप उसकी बन गई है। सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल किया किसी जर्नलिस्ट ने कि भाई उस्मान तारिक, अगर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि उस्मान तारिक जो है वो कहीं आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई, उसका एक्शन जो एक रेगुलर एक्शन नहीं है तो आपको फेस करना पड़ गया, तो उसके लिए क्या तैयारी है। तो सूर्या ने कहा है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसका यही सोल्यूशन होता है कि आप उसको सॉल्व करो, ट्राई करो, खाली ना छोड़ो। तो हम उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, उसके लिए तैयारी करते रहते हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने खुद भी वो रुक रुक के बॉलिंग की है अभिषेक शर्मा को, और जो नेट बॉलर्स थे उन्होंने भी नजर आया है कि वो एक्शन कॉपी करने की कोशिश की है। तो मुझे याद आ रहा था 2015 में इरफान के अगेंस्ट, उसकी हाइट की अगेंस्ट जो है वो विराट कोहली ने जो प्रैक्टिस की थी, स्टूल पे चढ़ के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। तो आई थिंक सो इंडिया काफी उस चीज को लेके, और फिर अगर इंडिया ये कह रहा है कि हम प्रेशर में नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। क्योंकि अगर प्रेशर में नहीं है तो भाईजान इतनी तैयारियां किस बात की हो रही हैं। फिर ठीक है उस्मान तारिक को बरार होने क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ रहा है और ऑफ कोर्स पड़ना चाहिए, अपोजिशन कोई भी हो तो क्रिकेट में तो। लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वो ये है कि इंडिया पिछले दोनों मैचेस में स्पिन के आगे स्ट्रगल किया है इंडिया ने, और पाकिस्तान की स्पिन बहुत अच्छी है। ये वो पॉइंट है जिस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर सकता है अगर कल कर सकता है। सूर्य कुमार यादव से जब किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि समटाइम कोई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी एग्जाम में आ जाते हैं तो वो भी उसका फिर क्या सोल्यूशन होगा, तो सूर्य कुमार यादव ने बेसिकली उस्मान तारिक के बारे में था। सूर्या ने कहा है कि भाई वो सवाल खाली नहीं छोड़े जाते और उनको अटेम्प्ट किया जाता है, हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उसकी तैयारी करते रहते हैं। और फिर नेट में वो नजर भी आया, सूर्या खुद भी अपने बैटर्स को बॉलिंग कर रहे थे कि एक्शन में पॉज लेके, तो और कुछ नेट बॉलर्स भी ऐसे ही बॉलिंग कर रहे थे अभिषेक शर्मा और बाकी बैटर्स को। सो ओवरऑल जैसे मैं कह रहा था कि इरफान जो है 2015 में उसके अगेंस्ट भी कोहली ने ऐसी तैयारी की थी, तो वैसे तो अच्छी बात है कि तैयारी करनी चाहिए, अपोजिशन को वैल्यू करना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जैसे इंडिया कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल मैच। तो मुझे ये थोड़े अल्फाज बड़े लगते हैं जब सूर्य कुमार यादव ने लास्ट टाइम भी बोला था, मतलब एज स्पोर्ट्स में अगर आप ये कह दोगे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता देख लेंगे, तो फिर देखना पड़ जाता है, फिर देखा नहीं जाता। 2017 में हम देख चुके हैं कि फिर देखा नहीं जा रहा था। यार डरे हुए तो हैं वो लोग फॉर श्योर। उनका मीडिया देखो तो उनका मीडिया क्या बातें कर रहे हैं? उनका मीडिया सिर्फ उस्मान तारिक पे डिस्कशन कर रहा है। अगर वो लोग कॉन्फिडेंट होते तो वो लोग फेंटा लगाने की बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को हमने फिर रगड़ देना है, तो ये क्या 8-1 हो जाने वाला स्कोर है और ये वो। इस तरह की बातें नहीं है। वो लोग पाकिस्तान के एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ग्राउंड में खेल रहा है और एक होटल में ठहर रहा है। इस तरह की बातों से आपको पता चल रहा है कि ये पहले बातें हम किया करते थे उनके खिलाफ कि भाई इनको एडवांटेजेस हैं, ये है, वो है। अब इस दफा वो लोग कर रहे हैं कि भाई उनके पास उस्मान तारिक का एक फैक्टर है और बाकी चीजें। एंड वो लोग एट द सेम टाइम तुम्हें पता है साहिबजादा से भी थोड़े डरे हुए हैं। साहिबजादा से भी उनका अच्छा, उनका ये होता है कि वो हमारा क्रिकेट फॉलो नहीं करते। वो लोग देखते हैं कि इंडिया के खिलाफ लास्ट टाइम किसने क्या किया था, तो वो लोग फखर से शाहीन से, आमिर से, साहिबजादा फरहान से, इन लोगों से वो डरे हुए हैं। उस्मान तारिक से अभी खेलने से पहले ही डर गए हुए हैं। तो ये चीजें तो प्ले कर रही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो लोग कंसर्न तो हैं इन चीजों को लेके।
तो पाकिस्तान हारे जीते ये तो कह सकता है ना कि अच्छा लगा मुझे ये डर। हाँ, लेट्स होप के देखो पाकिस्तान के पास एडवांटेजेस तो हैं कल के मैच को लेकर, ठीक है, एंड इफ देयर इज अ चांस इट इज टुमारो। हम देखो रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर एनालिसिस किया जाए ना, तो दिस इज द ओनली चांस पाकिस्तान विद द करंट चीजें तो हमारे फेवर में है, बट आई थिंक तुमने पहले बात की थी कि स्पिन अटैक है, लेकिन पाकिस्तान कितना ब्रेव होगा, कितने स्पिन के ओवर करवाएगा, दैट इज व्हाट विल डिफाइन द मैच। आप अगर परसिस्टेंट होते हो कि शाहीन को पहले ओवर में विकेट नहीं मिलती, स्विंग नहीं मिलती, और 10-12 रन खाते हैं और फिर शाहीन को दूसरा ओवर देते हो, दैट वुड बी फ्लॉड। और आपको दूसरे ओवर से ही स्पिन शुरू कर देनी चाहिए, एंड आपको शाहीन को एज लेट एज पॉसिबल लेके जाना चाहिए दोबारा रिटर्न में, और कोशिश करनी चाहिए कि 1 या 2 ओवर से ज्यादा उसको डेथ में ना दिया जाए, इवन 2 भी नहीं देना चाहिए, 1 देना चाहिए, एंड मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि इवन डेथ में आप स्पिन से ही बॉल कराओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि पाकिस्तान जो है वो फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा। पाकिस्तान मेरे ख्याल से स्पिनर्स पे ही डिपेंड करेगा, और सारी कंडीशन स्पिन के लिए सूटेबल है, और सारी टॉक्स जो है वो स्पिनर्स के बारे में हो रही हैं, और पाकिस्तान स्पिन हैवी ही जा रहा है मुझे लगता है, सेम एज प्रीवियस मैच लाइक जो पाकिस्तान ने यूएसए के अगेंस्ट खिलाया था। और यहाँ पे मैंने तुम्हें बता रहा था कि जैम्पा जो है, एडम जैम्पा ने कोई 19वां ओवर किया है लाइक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। तो ऑल दो जिम्बाब्वे ने अलग ही हिस्ट्री बनाई हुई है, जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अलग स्ट्रीक चल रही है जिसमें 2-0 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान 7-1 तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि पाकिस्तान ने एटलीस्ट एक मैच तो जीता हुआ है। अब वो वाला हमारा T20 वर्ल्ड कप के अंदर रिकॉर्ड हट गया, लेकिन कमिंग बैक टू दिस गेम, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे थोड़ी सी इंडियन टीम की 11 की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में तुम्हें बताया, इंडिया ने अपने पिछले दोनों मैचेस में बहुत स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। तो अब देखना यह है कि वो स्पिन के पाकिस्तान की स्पिन को एक तो टैकल कैसे करते हैं, और फिर वो अपनी 11 के अंदर स्पिनर कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास सिराज, हार्दिक पांड्या, बुमराह वो सब लोग हैं। तो अब उनको मे भी जो है वो उनको जो है वो कोई एक इस तरह का बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो किस बॉलर को बिठाते हैं। वो अर्शदीप को बिठा देते हैं, ठीक है, तो ये और स्पिन हैवी जाने के लिए। तो लेट्स सी, लेकिन सारा खेल जो तुम कह रहे हो ना कि कहीं दूसरा ओवर ना शाइन को देने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि रन पड़ेंगे फिर भी दे देंगे। ये सारा स्पिनर्स के अराउंड गेम होगा, क्योंकि प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है वो ये है कि पाकिस्तान ने तीनों नेट्स में स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो प्रैक्टिस की है, एंड इंडिया का भी बहुत ज्यादा फोकस जो है ना स्पिन पे ही था। अच्छा, तुम देख रहे हो कोलंबो में चीजों को, और मैचेस भी काफी कवर कर लिए हैं, क्या सजेशन या रिकमेंडेशन है कि भाई कल टॉस जीत के क्या फैसला होना चाहिए? टॉस जीत के, वैसे तो अभी तक आरपीएस जिस स्टेडियम में पाकिस्तान का मैच है उसमें, कोलंबो में जैसे दो स्टेडियम है ना, तो जिसमें पाकिस्तान का मैच है इसमें तो यही सिचुएशन नजर आई है कि जिन टीम्स ने बाद में बैटिंग की उनके लिए मुश्किल हुआ है चेज करना, बट वो दिन के मैचेस थे, ये रात का मैच है। एंड इस मैच के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ना सिर्फ रात का मैच है, बल्कि इसमें वेदर फोरकास्ट जो है उसमें रेन है। और रेन के अंदर अगर रेन प्रिडिक्टेड है, बेशक वो ड्रिजल भी हो, तो तुम्हें पता है वो कोई ना कोई मॉइस्चर थोड़ा आ जाता है। एंड ओवरऑल जब अगर डीएलएस लगा, डकवर्थ लॉइस लगा, जिसमें ओवर्स कम हुए, तो जो शॉर्ट गेम होगी उसमें एक तो ये है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉस इसलिए हो जाता है कि उसमें ज्यादा एज आपको मिलता है सेकंड बैटिंग में। एंड प्लस उसमें ये भी होगा कि पाकिस्तान ने ये भी देखना हमने कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, कि अगर पाकिस्तान जो है वो सेकंड बैटिंग करता है, मुझे इसलिए लगता है उस्मान खान की जगह पे ख्वाजा नाफी आना चाहिए। हम्म मैं तो पर्सनली यही सोच रहा था कि पाकिस्तान को ये फेवर होगा कि पाकिस्तान चेज करे रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस क्या है वहाँ पे। तो कंडीशंस को देख के तो फिर कोई अलग ही बात होगी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के पाकिस्तान चेज में ना, मुझे सही लग रहा है कि यार चेज में हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे पास लॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है, हमारे लड़के नीचे भी फायर कर रहे हैं, ऊपर भी फायर कर रहे हैं, मिडल में बस ठंडे हैं हम लोग। तो अगर हमें कोई 8 7 8 9 ओवर तक का स्टैंड दे जाती है ना ओपनिंग पार्टनरशिप, या 1 2 3 को भी इवन कर लो कि आगा साइम और साहिबजादा 10 ओवर खेल दें पहले, तो हमें शायद बाबर को जो है ना ऑर्डर से हटाएं, और हम शादाब को ऊपर लेकर आए, क्योंकि शादाब स्पिन अच्छी खेल रहा है, तो शादाब को प्रमोशन मिलेगी, या नवाज को प्रमोशन दो, नवाज से बेहतर है कि शादाब को दो, शादाब इज इन फॉर्म। और मेरे ख्याल से कि वो वाली सिचुएशन अगर बाबर ने खेल दिया ना 6 7 ओवर और उस्मान खान ने, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाने वाला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखो बाबर इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये ठीक है, उसने पिछली इनिंग में आखिर में रिकवर कर लिया था, बट ये रोज नहीं होने वाला ना। और व्हाट इट लुक्स लाइक इज कि हमें किसी भी तरीके से ना शाहीन को, बाबर को और उस्मान खान को छुपा के रखना है, कि इनको बॉलिंग ना दें, इनको बैटिंग ना दें, खिलाना है, क्योंकि यूर वीक मैनेजमेंट, और आप नहीं इतना बड़ा फैसला कर सकते कि आप अपने इंडिया वाले मैच से पहले अपने नॉन परफॉर्मिंग स्टार्स को बिठाओ, तो नहीं ठीक है यार, ना वो बिठाओ। ऐसे नहीं पैनिक बटन दबने वाली बात है, अगर आप इतने बड़े मैच से पहले इतनी बड़ी चेंजेस कर दोगे, वो थोड़ा मुझे लगता है आप सामने वाली टीम को ये बता रहे हो हम
उतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपने कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि आपने 2 मैचेस जीते हुए उसके बाद इतनी बड़ी-बड़ी चेंजेस थोड़ा-सा नहीं मुश्किल तो ही होता इससे है। इससे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर आप बगैर बाबर और बगैर शाहीन के मैच में उतरते हो तो आई थिंक पाकिस्तान वुड बी मोर कॉन्फिडेंट कि भाई हम अपने सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बगैर आ रहे हैं खेलने के लिए। बट बिफोर दिस बिग गेम आई थिंक ये थोड़ा-सा टीम कॉम्बिनेशन जिस तरह के हमारे माइंडसेट होते हैं, लाइक अब तुम ये सोचो कि जहाँ से शाहीन और बाबर ड्रॉप होंगे, थोड़ा-सा शेक तो करता है कॉन्फिडेंस बाकी लड़कों का, इसमें तो शक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल लड़कों को कोई कॉन्फिडेंस का चक्कर है। इस हाँ ये जरूर है, आई बिलीव कि एशियन टीम्स जो है वो इमोशंस पे सिलेक्शन होती है, तो इंडिया भी कभी ये कॉल नहीं लेगा कि बुमराह को बिठा के तो अर्शदीप को खिला लें। दे वुड नेवर मेक दिस कॉल, वो हमेशा बुमराह के साथ जाएंगे। तो आई थिंक कि वो डेटा के ऊपर या स्टैट्स के ऊपर या परफॉर्मेंस रिसेंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर नहीं जा रहे। सब हर कोई गोज फॉर द बिगर नेम, द बिगर रेपुटेशन। तो वही होगा। चलो बट मुझे मैं ये कह इतनी रहा हूँ कि ठीक है खिला लो, बट उनको उनकी बैटिंग बॉलिंग ना आने दो, उनको बचा के रखो पीछे की।